So the menopause is a normal condition that all the women experience as they age. Each woman अपनी लाइफ में मेनोपॉज को, मेनोपॉज क्या है? सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, या क्या होता है? फीमेल को मेंस्ट्रुएशन आने बंद हो जाते हैं, ठीक है। द टर्म मेनोपॉज इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी ऑफ द चेंजेस वुमेन एक्सपीरियंस आइदर जस्ट बिफोर और आफ्टर शी स्टॉप द मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाए या स्टॉप होने से पहले, ठीक है, जो सिम्टम्स आते हैं मेनोपॉज के, वो जनरली ईच फीमेल क्या करती है? एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने से 1 या 2 साल पहले से सिम्टम्स आते हैं। कुछ वुमेन में क्या होता है? स्टॉप होने के टाइम पे ही सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। मेकिंग द एंड ऑफ द हर रिप्रोडक्टिव पीरियड, और उस पीरियड में क्या होता है? जो फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है उसका वो एंड अप होता है। इट्स अ टाइम इन अ वुमन लाइफ व्हेन द फंक्शन ऑफ द ओवरीज सीजेज, और ऐसा क्यों होता है कि वुमन की लाइफ का वो टाइम है जब उसकी ओवरी फंक्शन करना बंद कर देती है, ठीक है। तो ये क्या है? दैट इज द मेनोपॉज। Now the definition of the menopause. Menopause is defined as the state of an absence of the menstrual period for 12 months. Okay. So when we are saying is the menopause, अगर आपके पास कोई वुमेन्स आती है, if you are saying like मुझे 2 मंथ से मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रही है, दैट नॉट मीन कि उसे मेनोपॉज हो गया है। मेनोपॉज के साइन एंड सिम्टम में क्या होता है? 2 मंथ पीरियड्स नहीं होते, देन आफ्टर 2 मंथ के बाद मदर को पीरियड्स आते हैं, ठीक है। सो व्हेन द मदर आर कंटिन्यूसली टिल 1 यानी 12 मंथ से उसे कोई भी पीरियड नहीं आए हैं, दैट कंडीशन यू कॉल्ड मेनोपॉज, ओके। The ovaries are the main source of female hormones. Ovaries क्या है? मेन सोर्स है फीमेल हार्मोन का, ठीक है, which control the development of the female body characteristics such as the breast, body shape, body hairs. The hormone also regulate the menstrual cycle and pregnancy. Estrogen also protect the bone. Okay, so ovaries क्या करती है? मेन सोर्स है फीमेल हार्मोन्स का, ठीक है, जहाँ से क्या होता है? फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं एंड डेवलपमेंट करते हैं फीमेल बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करना, बॉडी शेप डेवलप करना, बॉडी हेयर्स डेवलप करना, ठीक है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करके रखना, प्रेगनेंसी मेंटेन करना। ये सारे काम क्या है? ओवरीज के हैं। ओवरीज से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ओवरिन हार्मोन्स के हैं। सो ओवरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ओवरी ही काम करना बंद कर देगी तो क्या होगा? ये सारी चीजें नहीं होंगी और मदर को सजेशन हो जाएगा, यानी मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएंगे। एस्ट्रोजन ऑल्सो प्रोटेक्ट द बोन, और इसके अलावा एस्ट्रोजन क्या करता है? बोन को प्रोटेक्ट करता है। अ वुमन इन बॉर्न विद द फिनिट नंबर ऑफ एग, जब वुमन बॉर्न होती हैं तो पहले से ही क्या होते हैं? उसकी ओवरी में इन्फिनिट नंबर ऑफ एग होते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है, विच आर स्टोर इन द ओवरी, जो स्टोर होते हैं ओवरीज में। तो ओवरीज आल्सो प्रोड्यूस द नॉर्मल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो ओवरीज होती है वो नॉर्मल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है, विच रेगुलेट द मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन। ये करते हैं मेंस्ट्रुएट साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ओवुलेशन प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं ईच मेंस्ट्रुएशन में। कौन करते हैं? ओवरीज के थ्रू होते हैं। जो ओवरीज के जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करते हैं, ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ओवुलेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे ओवम रिलीज होता है ओवरी से, ओके। Menopause occurs when the ovaries no longer release an egg every month and the menstruation stops. Menopause कब होता है किसी फीमेल को? जब ओवरीज क्या होते हैं कि काफी लंबे समय तक एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती है और फीमेल्स में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे मेनोपॉज। नाउ द प्रीमैच्योर मेनोपॉज। प्री मैच्योर यानी मैच्योर होने से पहले। प्री मैच्योर मेनोपॉज इज अकर बिफोर द एज ऑफ 40। इट नोन एज प्रीमैच्योर मेनोपॉज। जनरली जो मेनोपॉज होता है वो मोर देन 45 की एज में होता है, बट अगर किसी फीमेल को 40 से पहले मेनोपॉज हो जाए यानी 12 मंथ तक उसे मेंस्ट्रुअल सिजेशन हो जाए, मेंस्ट्रुअल नहीं आए, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्री मैच्योर मेनोपॉज, यानी कि जब मेनोपॉज होना चाहिए था उससे पहले ही मेनोपॉज हो गया है, ठीक है।
जैसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर बर्थ, यानी कि 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले ही क्या हो गई, बर्थ हो गई है। वैसे ही मेनोपॉज का टाइमिंग है मोर देन 45 ईयर। अगर 45 से पहले, यहाँ पे लिखा है कि 40 ईयर से पहले अगर हो जाए तो वो क्या है, प्री मेनोपॉज है। इट कैन बी द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एंड मेडिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये किसी की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक डिफॉर्मिटी की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मेडिकल प्रोसेस किया जैसे हिस्टेक्टमी कर दी, ओफ्रेक्टमी कर दी, ठीक है, सेल्फ इंजेक्टमी कर दी। सेल्फ इंजेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओफ्रेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ ओवरी, ठीक है, या फिर हिस्टेक्टमी कर दी किसी भी रीजन की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मदर को प्री मेनोपॉज होता है। नाउ menopause, when it occurs after the age of the 40, is considered a normal part of aging. अगर 40 की बाद फीमेल को मेनोपॉज हो रहा है तो वो नॉर्मल पार्ट है एजिंग का, बट सम वुमेन कैन एक्सपीरियंस मेनोपॉज अर्ली आइदर एज अ रिजल्ट ऑफ सर्जरी, ठीक है। सर्जरी की वजह से क्या होता है, कुछ फीमेल्स में 40 से पहले ही मेनोपॉज होती है, सच एज द हिस्टेक्टमी और डैमेज टू द ओवरी, सच एज फॉर्म कीमोथेरेपी। जैसे ओवरीज डैमेज हो गई हैं, या किसी मदर की हिस्टेक्टमी हुई है, या किसी को कीमोथेरेपी चल रही है। कीमोथेरेपी का मतलब होता है किसी को कैंसर है तो उसके लिए क्या करते हैं, थेरेपीज देते हैं, ठीक है, ड्रग्स चलती है। ड्रग्स की वजह से भी क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है हार्मोन इन्फ्लुएंसिंग की वजह से, ठीक है। तो ये दीज मैनी फैक्टर जिसकी वजह से क्या होते हैं, अर्ली मेनोपॉज मदर को होता है, यानी कि बिफोर द एज ऑफ 40। Natural menopause. It's not brought on any type of the medical or the surgical treatment. अगर नेचुरल मेनोपॉज किसी को हो रहा है, यानी 40 ईयर के बाद होता है, तो वो नेचुरल मेनोपॉज में हम लेते हैं। तो अगर नेचुरल मेनोपॉज हो रहा है तो देयर इज नो नीड काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और एनी काइंड ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। Women undergoing the natural menopause, the process is a gradually and is described in a 3 stage. Okay, वुमेन जो मेनोपॉज के लिए जाती हैं वो जनरली क्या होती है, द प्रोसेस इज ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली फीमेल्स को मेनोपॉज होता है। ऐसा नहीं होता कि अभी मेनोपॉज हो गया है, ठीक है। एंड इट डिस्क्राइब इन 3 स्टेज, जिसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, यानी कि वो जो मेनोपॉज की प्रोसेस होती है धीरे धीरे करके होती है, ठीक है, उसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट इज पेरी मेनोपॉज, सेकेंड इज मेनोपॉज, थर्ड इज द पोस्ट मेनोपॉज। अंडरस्टूड? इतना समझ में आ गया कि आपको कुछ पूछना है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो मैम, आगे समझ गया। Now the first is the perimenopause. It begins several years before the menopause, when the ovaries gradually produce the less estrogen. In the last 1 or 2 years of the perimenopause, the decrease in the estrogen, it's the time around the menopause. अब पेरीमेनोपॉज में क्या होता है, मेनोपॉज से पहले के जो सेवरल ईयर्स होते हैं, 1 और 2। मैम ये सब में हाँ बोलो, नाजरीन बोलो। बताओ नाजरीन। हेलो। नाजरीन, हाँ जी मैम, ये मैं ये कह रही हूँ कि ये 3 स्टेज में जो डिवाइड होती है ये मेनोपॉज, ये सब में ही है या फिर सब किसी किसी में ये होता है ये प्रोसेस? मेनोपॉज तो सब में होता है बच्चे, हर एक वुमेन की मैम एज सब आने में के, होता है, बट ये आपने बोला ना कि 3 स्टेज में डिवाइड होता है। हाँ एक्चुअली क्या है, जो मेनोपॉज की प्रोसेस है वो एकदम से नहीं होती है कि आज मेनोपॉज हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, और वो जो स्लोली प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में, जैसे एस्ट्रोजन का कम होना, ओवरी का फंक्शन कम करना, वो एक दिन में खत्म नहीं कर देता अपना फंक्शन, वो धीरे धीरे करके करता है। जो धीरे धीरे करके करता है, इस प्रोसेस ओके को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है टिल मेनोपॉज तक। समझ में आ गया? ओके। इसमें हमने लिखा है पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज से पहले और मेनोपॉज के बाद, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पढ़ा है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज के कुछ सेवरल ईयर होते हैं मेनोपॉज से पहले, यानी 1 और 2 ईयर्स।
ठीक है, जिसमें बॉडी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना कम कर देती है। ठीक है, अंडरस्टूड। ओवरीज क्या करती है, रिड्यूस करती है एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन का, और एस्ट्रोजन क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन टू मेंटेन और menstruation and the other reproductive function as well as even though our heart function also, the bone function also, understood। तो क्या होता है, धीरे धीरे करके जब एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा तो जो वो फंक्शनिंग हमारी बॉडी में कर रहा है, ठीक है, उसके फंक्शन में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। उसके फंक्शन में चेंजेस आएंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, सिम्टमाइज्ड होगी। जैसे मैंने कहा, जब मेनोपॉज आती है तो फीमेल को कई बार 2 मंथ और 3 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, या फिर 1 मंथ में 2 टाइम मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, अंडरस्टूड। तो पेरीमेनोपॉज मतलब मेनोपॉज होने से 1 या 2 साल पहले से ही फीमेल्स की बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन बॉडी में कम हो रहा है, धीरे 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 करके वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं। उस स्टेज को हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। सेकेंड है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है, इट्स अ पॉइंट व्हेन बीइंग अ ईयर सिंस अ वुमन लास्ट एंड हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेनोपॉज एक वो ईयर है जहाँ पे वुमेन का क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, यानी 1 साल से उसे कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई है। दैट ईयर इज द मेनोपॉज ईयर। At this stage, ovarian has stopped releasing the eggs and producing the most of their estrogen. इसमें क्या होता है, जो ओवरीज होती है वो एग रिलीज करना ही बंद कर देती है। अब वो एग रिलीज नहीं करेगी तो ओवुलेशन नहीं होगा, राइट। ओवुलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशंस नहीं होंगी। इसके अलावा ओवरीज जो होती है वो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन भी क्या होता है, उसका डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द रीजन कि बहुत से ऐसी फीमेल्स होती हैं जिन्हें मेनोपॉज के बाद कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है वो हार्ट के फंक्शन में भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, बोन वीकनेस आती है। हम फीमेल्स को बोलते हैं कि वो क्या करें, वो कैल्शियम ले, कैल्शियम रिच डाइट ले। क्योंकि क्या होता है 30s के बाद, जैसे मैंने कहा प्री मेनोपॉज भी होते हैं किसी किसी को, ठीक है, या फिर 40s, जैसे ही 40s स्टार्ट होता है स्लोली स्लोली मेनोपॉजल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर एस्ट्रोजन कम होगा तो क्या होगी, बोन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जो बोन फंक्शनिंग कर रही है एस्ट्रोजन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, मदर्स को एडवाइस करते हैं कि वो कैल्शियम ले, अपनी डाइट में कैल्शियम ऐड करें। ठीक है, तो मेनोपॉज क्या है, एक वो टाइम जहाँ पे फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन आने बंद हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे ओवरी एग रिलीज करना बंद कर देती हैं और एस्ट्रोजन जो होता है उसका प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, वेरी स्लो एज कंपैरिजन टू देयर प्रीवियस ईयर्स। नाउ पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज मीन्स दे आर द ईयर आफ्टर द मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज के बाद के जो ईयर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, पोस्ट मेनोपॉज। अंडरस्टूड, इतना समझ में आया? अंडरस्टूड बच्चे, नाजरीन? यस मैम, आ गया समझ में। देखो, अदर्स कंडीशन दैट कॉज द अर्ली मेनोपॉज इंक्लूड। अब प्री मेनोपॉज क्यों होता है, जैसे मैंने आपको कहा प्री मेनोपॉज तब होता है अगर क्या होता है, ओवरी डैमेज हो गई, किसी की पहले ही डैमेज हो गई है किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, ओवेरियन ट्यूमर हो गया है, या फिर किसी को कीमोथेरेपी चल रही है कंटिन्यू, तो उसकी वजह से ओवरी क्या कर दिया, ओवुलेशन करना बंद कर दिया, या फिर किसी मदर की हिस्टेक्टमी हो गई। हिस्टेक्टमी यानी कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ द यूट्रस। सकता है कि एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से, यूट्राइन क्लियर होने की वजह से अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, तो एट द एंड हम क्या करते हैं, हिस्टेक्टमी करते हैं, कंप्लीट यूट्रस से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है। इसके अलावा नॉर्मली द ओवरीज प्रोड्यूस बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नॉर्मल देखें अगर हम, तो एक फीमेल की जो ओवरी होती है वह एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही प्रोड्यूस करती है। चेंज इन द लेवल ऑफ दीज हार्मोन अकर व्हेन द ओवरी फॉर अननोन रीजन। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की लेवल में चेंजेस आना, चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ओवरी प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि ओवरी के फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, एंड दे आर समटाइम द अननोन रीजन। अननोन रीजन मतलब जिसका कोई एक्चुअली रीजन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते।
prematurely stop releasing egg when this happened before the age of 40. और without knowing the reason ओवरी क्या करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना ही, सॉरी एग रिलीज करना ही बंद कर देती है एज ऑफ 40 यानी 40 ईयर से पहले. इट कंसीडर्स टू बी प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, जिसको हम प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं. ठीक है, यानी ओवरी क्या करती है, ओवम को रिलीज करती है, एग को रिलीज करती है हर एक साइकिल के लिए, तभी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होती है. अगर ओवरी ही ओवम रिलीज करना बंद कर देगी तो फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे, और जैसे हम बोलते हैं विदाउट रीजन. ठीक है, दैट मीन क्या है, जो ओवरी है वो फेल हो गई है ओवुलेशन के लिए. दैट कंसीडर द प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, जिसे हम प्रीमैच्योर यानी मैच्योर होने से पहले ही, क्योंकि बाद में जब मेनोपॉजल टाइम में, अगर नॉर्मल टाइम में देखें हम, तो ओवरी क्या होती है, फेल होती ही है एग रिलीज करने के लिए, वो एक नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन अगर वो टाइम से पहले हो रहा है तो हम उसे प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड नाजरीन? मैम ये एक बार और समझा दो, ये वाला देखो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर. मैंने आपको बोला कि जो मेनोपॉज होता है, मेनोपॉजल जो प्रोसेस होती है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारी बॉडी हार्मोन्स, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं वो रिलीज करना डिक्रीज कर देती हैं. ओवरी इस प्रोसेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, है ना? वो आपको समझ में आ गया, है ना? यानी कि मेनोपॉज होने से 1-2 साल पहले जो यस. चेंजेस आ रहे हैं वो पेरी मेनोपॉज है. जिस साल में मदर को कम्प्लीटली सिजेशन आता है, मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुएशन आने बंद हो जाए, वो मेनोपॉज है. और मेनोपॉज होने के बाद जो भी चेंजेस आ रहे हैं फीमेल की बॉडी में, ठीक है, वो क्या है, पोस्ट मेनोपॉज है. अब हमने कहा इसके अलावा भी मदर को मेनोपॉज होते हैं, ये तो नॉर्मल प्रोसेस बताई मैंने. ठीक है, इसके अलावा मदर को मेनोपॉज होते हैं, जैसे प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर की वजह से. ओवरी क्या करता है, जनरली 40 ईयर के बाद स्लोली करता है फंक्शन, और धीरे धीरे करके क्या होता है, ओवरी फेल हो जाता है ओवम को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एग को प्रोड्यूस करने के लिए. किसमें? नॉर्मल प्रोसेस में, जब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो रही हैं 40 ईयर के बाद, तो धीरे धीरे क्या होता है, किसी को 45 में, किसी को 50 ईयर में, ठीक है, डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल, उन्हें मेनोपॉज होता है. ठीक है, तो मेनोपॉज कैसे होता है, ओवरी अपना फंक्शन करना बंद कर देती है, धीरे धीरे करके करती है. लेकिन प्री मैच्योर का मतलब है कि जो टाइम दिया गया है मेनोपॉज का, हम 40 ईयर के बाद ले रहे हैं. ठीक है, तो 40 ईयर से पहले अगर ओवरी क्या है, अपना फंक्शन करना बंद कर दे, यानी एग को रिलीज करना बंद कर दे, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है उसका जो फंक्शन है, यानी उसका प्रोडक्शन है, वो डिक्रीज हो जाए. ठीक है, 40 ईयर से पहले प्री मैच्योर, यानी कि जिस टाइम पे उसे मेनोपॉज होना चाहिए था उससे पहले ही उससे क्या हो गया, ओवेरियन फेल हो गया है, एग रिलीज नहीं कर पा रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बहुत ही लेस अमाउंट में सीक्रेट कर रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है, फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं आती है और उन्हें मेनोपॉज हो जाता है. क्यों हुआ, उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर. ठीक है, अंडरस्टूड नाउ? यस मैम. नाउ इंड्यूस मेनोपॉज. इंड्यूस मतलब जो हम करते हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियली हम करते हैं. तो इंड्यूस मेनोपॉज occur when the ovaries are surgical removed for the medical reason such as the uterine cancer, endometriosis. Induced menopause can also result from the damage to the ovaries caused by the radiation or the chemotherapy. ठीक है, तो इंड्यूस मेनोपॉज, इंड्यूस मतलब जो हम आर्टिफिशियल तरीके से मेनोपॉज करवाते हैं, हम करवाते नहीं है एक्चुअली, रीजन, किसी रीजन मेडिकल कंडीशन की वजह से हम ये करना, वो करना होता है. जैसे कि मेनोपॉज हुआ फीमेल को, क्यों हुआ, क्योंकि हमने ओवरी रिमूव कर दी, सर्जिकल तरीके से हमने ओवरी को रिमूव कर दिया. अब ओवरी को हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, फीमेल को एग रिलीज नहीं होंगे, उसे मेनोपॉज नहीं होगा. हमने ओवरी रिलीज क्यों करी, ओवरी हम तब रिमूव करेंगे जब अगर मदर को यूट्राइन कैंसर है, उसके यूट्रस में कैंसर है, ठीक है, वो क्या होगा, स्प्रेड होगा, इससे फीमेल की होती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है. अंडरस्टूड? या फिर एंडोमेट्राइटिस, यानी कि एंडोमेट्रियम में कंप्लीट इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है,
तो ऐसी कंडीशन में भी क्या करना पड़ता है, हमें ओवरी रिमूव करनी होती है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम मेडिकल रीजन की वजह से, यानी कि किसी डिजीज कंडीशन की वजह से ओवरी को रिमूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से होने वाला जो मेनोपॉज है उसे बोलते हैं इंड्यूस मेनोपॉज। समझ में आया? अंडरस्टूड? यस मैम, आ गया। Okay. Induced menopause can also result from damage to the ovaries by the radiation or chemotherapy. इसके अलावा इंड्यूस मेनोपॉज तब भी होता है अगर किसी फीमेल को कैंसर है, वो रेडिएशन ले रही है या कीमोथेरेपी ले रही है, तो उसकी वजह से उसकी ओवरीज क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं और उसे टाइम से पहले ही मेनोपॉज हो जाता है। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि उसे रेडिएशन दिया गया, कीमोथेरेपी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन थी, उसे कैंसर था। इसकी वजह से उसकी ओवरी क्या हो गई, डैमेज हो गई और वो एग करना, एग रिलीज करना उसने बंद कर दिया। अंडरस्टूड? तो ये सारी कंडीशन क्या है, इंड्यूस मेनोपॉज में आती हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। नाउ द सिम्टम्स। हम बात करेंगे मेनोपॉजल सिम्टम्स की। तो मैनी वुमेन एक्सपीरियंस मैनी फिजिकल एंड द इमोशनल सिम्टम्स ड्यूरिंग द मेनोपॉज कॉज्ड बाय द हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से, ठीक है, बहुत सी फीमेल्स में क्या होते हैं, different kind of physical symptoms arise होते हैं। So many women experience some physical and the emotional symptoms। बहुत ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें फिजिकली, यानी जो हमें फिजिकली यानी कि जो हमारी फिजिक्स में जो दिखाई दे रहे हैं, हमारी हेल्थ को जो इफेक्ट कर रहे हैं, एंड इमोशनली जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मेनोपॉज, जब उसे मेनोपॉज की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब जैसे पेरी मेनोपॉज है, पेरी मेनोपॉज में क्या है कि जब उसे स्टार्ट होता है मेनोपॉज, तो स्टार्ट होने में क्या होगा, ओवरी क्या करते हैं, धीरे धीरे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन उसने कम कर दिया। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फंक्शन कम करेगी तो क्या होगा, फीमेल की बॉडी में चेंजेस आएंगे। जो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हमारी बॉडी में जो फंक्शन कर रहा था, अब वो क्या करेगा, प्रॉपर वे से फंक्शन नहीं करेगा। इससे क्या होगा, फीमेल्स को डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? या ओवरी अभी तक जो क्या कर रही थी, प्रॉपर वे में मेंस्ट्रुअल साइकिल कर रही थी, अभी क्या है, जैसे क्या होता है कि फीमेल्स को 1 मंथ में 2 टाइम ओवुलेशन हो जाती है, या 1 मंथ में उसे 2 और 3 मंथ तक उसे ओवुलेशन नहीं होती है, 4th मंथ में ओवुलेशन होती है। तो वो क्या है, क्योंकि ओवरी क्या है, ओवरी का जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो गया है। तो वो जो पीरियड होता है जहाँ पे फीमेल की बॉडी में क्या होता है, चेंजेस आ रहे होते हैं। वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अब उस फीमेल को मेनोपॉज होने वाला है। तो मेनोपॉज आने से पहले जो पेरी मेनोपॉज की जो स्टेज होती है, जहाँ पे कि मदर को डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, फिजिकली और मेंटली। जैसे फिजिकली मैंने आपको कहा कि उसके मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटी होती है। ठीक है, जो फीमेल है उसका बॉडी जो शेप होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी बॉडी वेट इन्हांस हो जाता है। ठीक है, उसे जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर मेंटली अगर हम करें तो इमोशनली क्या होती है, फीमेल वीक होती हैं, इरिटेट हो जाती, जल्दी होती हैं, हॉट फ्लैशिंग होता है, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगनी स्टार्ट हो जाती है, स्लीपलेसनेस होती है, रात को नींद नहीं आती है। ठीक है, ये सब रीज़न क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से, क्योंकि अब फीमेल को मेनोपॉज होने वाला है। ठीक है, और ये चीज़ें रहती हैं मेनोपॉज के बाद भी। तो 34 मेनोपॉजल सिम्टम्स, तो मेनोपॉज ये 34 मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है हॉट फ्लश, जैसे मैंने कहा हॉट फ्लशिंग, द सेंसेशन ऑफ द वार्मथ और द हीट दैट स्प्रेड ओवर द बॉडी। ठीक है, फीमेल को क्या होता है, अपनी होल बॉडी में एक सेंसेशन से फील होती है, हॉट सेंसेशन से फील होती है। ठीक है, उसे लगता है कि पूरी बॉडी क्या है, गर्म हो रही है। क्रिएट अ रेडनेस, और उसकी चीक साइड में क्या होती है, रेडनेस आती है। दैट इज पर्टिकुलर नोटेबल ऑन द फेस एंड अपर बॉडी। तो जनरली जो ये रेडनेस आती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसके अपर बॉडी चीक साइड में होती है, उसके फेस में ही अपेयर्स होती है, और उससे बॉडी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। आपने देखा होगा जो 40-45 ईयर जो फीमेल्स होती हैं, उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, चाहे वो वेदर कैसा भी क्यों ना हो, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्माहट सी फील होती है। ठीक है, और एक बर्निंग सेंसेशन से फील होती है, बॉडी में सेंसेशन लगती है कि जैसे बर्न होती है ना चीज़ें, और जो फेस होता है वो क्या करता है, उसके बहुत चीक रेड हो जाते हैं।
ठीक है, वो क्या है, हॉट फ्लशिंग से। Night sweats, also known as the sleep hyperemesis. It's not actually the sleep disorder, but a common prescription disorder that occurs during the sleep in the menopause woman. Sweating can range in the severity from mild to instant and can be caused by the hormonal imbalancing. Night sweats, तो उसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उसमें नाइट को फीमेल्स को सोते हुए एक्सेस अमाउंट में स्वेटिंग होती है। अब देखो उसकी बॉडी में क्या होते हैं, जो हीट जो टेम्परेचर है वो इन्हांस हो रहा है, ठीक है। जब टेम्परेचर इन्हांस होता है, हमारे बताने कि टेम्परेचर बढ़ता है, तो मैंने कहा कि उसे हॉट फ्लैशिंग होती है, उसे पूरी बॉडी में गर्माहट से फील होती है, ठीक है, इरिटेशन से फील होती है, उसके जो चीक होते हैं वो रेड हो जाते हैं। अब हमारी बॉडी का फंक्शन क्या है कि अगर हमारी बॉडी में एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं जहाँ से कि हमें स्वेटिंग आउट होती है, ठीक है, तो वहाँ से क्या करती है, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देती है। हमें स्वेटिंग क्यों होती है, जो अंदर बॉडी की जितना भी हीट होती है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड के थ्रू वो हीट क्या होती है, आउट होती है, किसके थ्रू, स्वेट्स के थ्रू, यानी पसीने के थ्रू। जो हमें पसीना आता है इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था और हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसने इंडिकेट किया है कि अब स्वेट जो ग्लैंड्स हैं यानी कि जो रोम छिद्र हैं वो ओपन हो जाएं और बॉडी की जो हीट है उन रोम छिद्र के थ्रू आउट हो जाए, ठीक है। तो यही तो हमारा नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, ठीक है। हम धूप में आते हैं बहुत ज़्यादा, अगर हमें गर्मी लगती है तो ऑटोमेटिकली हमें स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो इसीलिए होती है। लेकिन मदर को क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में स्वेटिंग होती है नाइट को, जिसकी वजह से उसे स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है ये, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से। इरेगुलर पीरियड, आई टोल्ड यू कि मेनोपॉज में क्या होते हैं, मदर को इरेगुलर पीरियड होते हैं, ठीक है, जैसे 2 मंथ में 1 टाइम, 3 मंथ में 1 टाइम या 1 मंथ में 2 टाइम, तो ये इरेगुलर पीरियड, ठीक है। लॉस ऑफ लिपिडो, ठीक है, तो लॉस ऑफ लिपिडो मीन्स एवरी वन एक्सपीरियंस अ पीक एंड द वैली इन द सेक्सुअल डिजायर। तो जो फीमेल्स की जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती हैं, लॉस हो जाती है, कम हो जाती हैं बहुत। However, for the woman during through the menopause, this sudden drop in desire for sexual activity, ठीक है, तो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो डिजायर उसकी वीक हो जाती है, ठीक है, उसकी लेस हो जाती है। इन द मेनोपॉज वुमेन द मेन कॉज ऑफ लो सेक्स ड्राइव इज हार्मोन इम्बैलेंस, ठीक है। तो मेनोपॉज टाइम में फीमेल्स को लो सेक्स ड्राइव होती हैं, लो सेक्स डिजायर होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। प्रीडोमिनेटली एड्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है, इसमें क्या होता है, फीमेल को एड्रोजन डेफिशिएंसी होती है। और उसे क्यों हो रही है डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, अंडरस्टूड। तो दिस इज अ थर्ड साइन एंड सिम्टम, लॉस ऑफ लिपिडो। Fourth is the vaginal dryness. When the estrogen level drops, the vaginal tissue becomes a dry, thinner, and less elastic. The lack of lubrication leads to sex become comfortable, and the vagina is frequently itchy and more prone to infection. वजाइना में क्या होती है, फीमेल को ड्राइनेस होती है अगर जो मेनोपॉज का टाइम होता है, ठीक है, मेनोपॉज की जो प्रोसेस होते हैं जिसमें फीमेल को मेनोपॉज हो रहा होता है उस टाइम पे फीमेल को वजाइना में ड्राइनेस होती है। क्यों होती है, व्हेन द एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप, जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो जो वजाइनल टिश्यूज होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं और थिन हो जाती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं, क्योंकि जो खिंचाव होता है वो कम हो जाता है, थिनर यानी कि पतली हो जाती हैं। लैक ऑफ लुब्रिकेशन लीड टू द सेक्स बिकम अनकंफर्टेबल। अब लैक ऑफ लुब्रिकेंट की वजह से होता है जो फीमेल जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है उसमें कहते हैं अनकंफर्टेबल्स होती हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल हैविंग पेन बिकॉज इलास्टिसिटी क्या होती है, लूज जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। एंड द वजाइना इज फ्रिक्वेंटली इची, और फीमेल्स की जनरली क्या होता है, फ्रिक्वेंटली इचिंग होती है वजाइनल साइड में। The more prone to infection. At that time, these many females are more prone to infection. ठीक है, वो क्या होती है, मोर प्रोन होती है, उन्हें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। अंडरस्टूड। यस मैम।
नाउ द मूड स्विंग, आपने देखा होगा जो 45 ईयर वुमेन्स होती है ना, उनमें बड़ा चिड़चिड़ापन होता है जेनरली आप देखोगी। अगर हम देखें कि 5 फीमेल्स में 5 में से 3 और 4 बड़ी इरिटेट सी होंगी, बहुत जल्दी चिढ़ जाती हैं और किसी भी बात को एकदम से पैनिक वे में लेना स्टार्ट करती हैं। So this is the actually because of the hormonal imbalancing. So maybe the psychological disorder, a woman may feel like she is up, the next minute she is down. मतलब जो उसके मूड होते हैं वो स्विंग होते रहते हैं, कभी तो बहुत खुश रहती है, कभी वो सडनली क्या होती है, डाउन हो जाती है। And intense although the experience of them may differ from the woman to woman. और ये वुमेन टू वुमेन में डिपेंड करता है, ये सारे सिम्टम्स सब में प्रेजेंट नहीं होते, इसमें से कुछ सिम्टम्स किस लेडीज में होते हैं, कोई सिम्टम किस लेडीज में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक फीमेल को मिनार्की होती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती है जिन्हें डिस्मेनोरिया होता है, किसी को डिस्मेनोरिया नहीं होता, किसी को सीवियरली डिस्मेनोरिया होता है और डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, इवन दे कांट केम अप फ्रॉम द बेड आल्सो। तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सिम्टम्स है, बट वी कैन नॉट से दैट इज अ काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन, राइट। वैसे ही मेनोपॉज में क्या होता है, हर एक फीमेल के कहते हैं अपनी अलग एक्सपीरियंस होते हैं। जो मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में दिखाई देंगे, हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल में इनमें से मेजॉरिटी ऑफ हो, ठीक है। नाउ द फैटिग यानी टायर्डनेस, द मोस्ट ऑफ द कॉमन मेनोपॉज symptoms of defined as an ongoing and the persist feeling of the weakness। उन्हें क्या लगता है, वीकनेस की फीलिंग होती है, टायर्डनेस, लोवर्ड एनर्जी लेवल rather than the just sleeping और drowsiness। उन्हें जस्ट क्या होता है, बहुत ही एनर्जी लेस वो फील करते हैं, टायर्डनेस फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसे फीलिंग नहीं होती कि उन्हें नींद आ रही है या ड्राउजीनेस वाली नहीं आती, पर उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुकी है, बहुत थकान हो गई है, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड फैटिग। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। नाउ द हेयर लॉस और द थिनिंग, इट कैन बी सडन, इट वन ऑफ द मोस्ट physical notable menopause symptom is caused by the estrogen deficiency because the hair follicles deficiency because of the hair follicles need the estrogen to sustain the hair growth and may also become a drier and more brittle and may fall out more। तो जो मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनमें जनरली हमने देखा है हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम। हेयर फॉल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसे डेवलप करता है, उसमें से एक हेयर भी है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से अगर एस्ट्रोजन कम होता है बॉडी में तो हेयर फॉल होता है फीमेल को, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं, वो ग्रो करना बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एस्ट्रोजन कम होता है तो जो हेयर्स होते हैं वो मोर ड्राइड होते हैं, बिटर होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रायर होते हैं, बिटर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ज़्यादा वो टैंगल्स होती हैं, यानी उलझते ज़्यादा हैं, ठीक है, और मोर फॉल आउट होते हैं एज कंपेरिजन टू द नॉर्मल हेयर फॉलिंग में, ठीक है। नाउ द स्लीप डिसऑर्डर, फीमेल्स में क्या होता है जनरली फील स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वेकिंग मेनी टाइम, पर बहुत टाइम रात को उठ जाती हैं, ड्यूरिंग द नाइट, टर्निंग द इंसोम्निया आर ऑल द स्लीप डिसऑर्डर कनेक्टेड विद द मेनोपॉज, ठीक है। उनमें क्या होती हैं, नाइट को बहुत टाइम में क्या करते हैं, उठ जाते हैं, उन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो जनरली क्या है कनेक्टेड है मेनोपॉज से। रिसर्च इंडिकेट करती हैं कि दैट वुमेन being to experience restless sleep as many 5 to 7 years before entering the menopause। जनरली क्या होता है, रिसर्च ये इंडिकेट करती हैं कि जो फीमेल्स को मेनोपॉज जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, मेनोपॉज में जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो उनको 5 to 7 ईयर पहले से होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 5 to 7 ईयर पहले से ही उनके स्लीपिंग में डिस्टर्बेंसेस होने स्टार्ट हो जाती हैं। अंडरस्टूड? मेनोपॉज होने से पहले ही। नॉट द डिफिकल्टी एंड द कंसंट्रेशन, वो किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि उनकी स्लिप प्रोसेस होती है, स्लिप साइकिल प्रॉपर नहीं होती है, इनफ स्लिप वो मेंटेन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उन्हें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम्स होती है। अगर हमारा माइंड रेस्ट नहीं करेगा तो हम किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उन्हें डिस्टर्बेंस होती है।
Many women are the concerned to find they have a trouble remembering the things. बहुत सी women होती हैं जो बोलती हैं कि मुझे याद नहीं रहता. Experience mental block, have a difficulty to concentrating. उनके कहते हैं mental block हो जाते हैं, उन्हें difficulty होती है concentrate करने में. Memory lapse, mislapse car key, skip appointment, forget the birthday and the miss train. जैसे कि आपने कुछ चीज़ प्लान किया अपने पर डे के लिए, आप वो भूल गए, तो वो क्या आपकी मेमोरी लॉस हो रही है. ठीक है. Dizziness is a transient sensation which may be accompanied by a feeling of light headache or understandiness, as well as the inability to maintain the balance upon the standing on the while walking. तो इसमें क्या होता है, फीमेल को डिजीनेस की फीलिंग होती है, उन्हें लगता है जैसे उन्हें चक्कर आ रहे हैं, उनका हेडेक हो रहा है. ठीक है. और जब भी वो चलती हैं या फिर वो मीन्स वॉक करती हैं या वो खड़ी रहती हैं, स्टैंड पोजीशन में होती हैं. ठीक है. तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें डिजीनेस की फीलिंग होती है, जैसे कि उन्हें वर्टिगो, चक्कर आ रहे हैं या फिर उनका सर घूम रहा है. ठीक है. सीवियर हेडेक होती है उन्हें. अंडरस्टूड. वेट गेन, स्पेशली अ थिनिंग अराउंड द वेस्ट. जो वेस्ट होती है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल्स क्या होती है, मोर फैटी हो जाती हैं. तो इट्स ऑल्सो ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज ऑफ मेनोपॉज. ठीक है. Incontinence. Incontinence means involuntary excretion of the urine in the menopausal woman can be divided into the three types: stress incontinence, urge incontinence, overflow incontinence. Incontinence means कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, फीमेल को होते हैं अर्ज होते हैं यूरिन वॉइड करने की. ठीक है. जो मेनोपॉजल वुमेन होती है बार बार क्या करती हैं, यूरिनेट करती हैं. समटाइम दे आर नॉट कंट्रोलिंग एंड दे होल्ड देयर यूनिट. ओके. तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया: स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस एंड ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, बार बार जो फीमेल्स होती है क्योंकि उसकी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं. देखो, अभी हम नॉर्मल प्रोसेस में हैं, हम लोग नॉर्मल हैं, हमें कोई भी अभी चेंजेस नहीं आ रहे हैं. सडनली हमारी जो अभी तक हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है. तो फीमेल्स में क्या होते हैं, स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें बार बार यूरिन जाना होता है. ठीक है. अर्ज इनकॉन्टिनेंस, उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि उन्हें यूरिन जाना चाहिए, कि उन्हें यूरिन होता नहीं है लेकिन बार बार उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए. ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, बहुत ज़्यादा जब भी वो जाते हैं यूरिन तो उन्हें ओवरफ्लो होता है. ठीक है. तो दिस इज ऑल इनकॉन्टिनेंस. ब्लॉटिंग, एज अ लैक्टीन intolerance cause lactase intolerance causes the gasping, bloating and discomfort after eating the dairy food. जैसे फीमेल्स अगर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क से बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है वो लेती हैं तो उन्हें ब्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. इसमें होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी कि उन्हें दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं. इट अकर इन द मोस्ट वुमेन थ्रू आउट देयर लाइफ. और ये जनरली क्या होता है, मोस्ट वुमेन के मेनोपॉज के बाद रहता है ड्यू टू द डाइजेस्टिव इशू. कुछ वुमेन्स को जनरली, जैसे कुछ ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली फीमेल, मेल ऑल्सो, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क से बने हुए कोई भी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाते. ठीक है. वैसे ही क्या होता है मेनोपॉज में होता है. मेनोपॉज में क्या होता है, फीमेल्स को, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी मिल्क से बनी हुई चीज़ें डाइजेस्ट करने में. ठीक है. दिस सिम्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द swallowing belly of फीलिंग ऑफ टाइटनेस, गैस कॉज बाय द एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी. ठीक है. इससे क्या होता है, फीमेल्स को गैस, टाइटनेस की फीलिंग होती है एब्डोमेन में और बैली एब्डोमेन होता है. ठीक है. एलर्जीज कैन बी frustrating menopause symptoms as they can be impair the daily life. Most women only experience the mild symptoms such as the rashes, sneezing, itchy eyes, but in the case of the extreme allergy symptoms such as the swelling, dizziness, cramping, it's important to seek a urgent medical treatment. तो एलर्जी क्या है, जनरली एक फ्रस्ट्रेटिंग सिम्टम्स होता है मेनोपॉजल वुमेन के, उनकी बॉडी में इचिंग होती है. जनरली तो क्या होता है कि फीमेल्स, जो मेनोपॉजल फीमेल्स होती है उन्हें माइल्ड इचिंग होती है और रैशेज आते हैं थोड़े, स्नीजिंग होती है, बार बार कफ हो जाना, छींकें आना मतलब. ठीक है. और आईज इचिंग करती है.
बट अगर एक्सट्रीम एलर्जिक इन्फेक्शन उन्हें होता है एंड नॉट इन्फेक्शन, एक्सट्रीम एलर्जिक सिम्टम्स उन्हें आते हैं तो उसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग आती है, डीजीनेस सी होती है, ठीक है, क्रैम्पिंग होती है एब्डोमेन में, जिसके लिए हमें फीमेल्स को एडवाइस करनी चाहिए कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट लें. Next one is the brittle nail. Nails that are softened or that crack, split, break horizontally across the top of the nail. This can be indicated nutrition deficiency. Low estrogen level causes dehydration in the body, leading to dryness of the skin and hair. तो बिटल नेल क्या होता है, इसमें जो नेल का अपर पार्ट होता है वो टूट जाता है. जनरली ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है. बट लो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेटेड होती है बॉडी, और जो स्किन और जो हेयर्स होते हैं उनमें क्या होती है, ड्राइनेस आती है, वीक होती हैं बोन्स, जिसकी वजह से नेल्स अर्ली ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है. Changes in the body odor. Odor is produced by the bacteria that grow on the skin, as well as the quantity of the sweat produced. Change in the body odor may also be due to the genetic predisposition. ठीक है. तो बॉडी ऑर्डर का मतलब जैसे हमारी बॉडी से क्या होती है, हर डिफरेंट से एक प्रेगनेंसी होती है. ठीक है. अगर बहुत टाइम तक कोई पर्सनैलिटी मेंटेन नहीं करता तो अजीब से स्मेल आती है उससे. वैसे ही वो क्या होता है कि क्योंकि हार्मोन्स क्या होता है, हमारे इम्बैलेंस एक होती है. ठीक है. हमारे स्किन में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया के होते हैं, अर्ली मीन्स प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेरिजन टू नॉर्मल लाइफ पे. ठीक है. जो स्वेट होती है वो एक्सेस क्वांटिटी में फीमेल्स को स्वेट होता है. एज आई टोल्ड यू कि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, तो बहुत जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतना क्या होगा, बॉडी का जो बॉडी में बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और बैड ऑर्डर्स आएंगे, यानी कि बैड स्मेल्स होंगी. ठीक है. चेंजेस इन द बॉडी ऑर्डर में ऑल्सो ड्यू टू द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, और ये डिपेंड समटाइम करता है कि जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ऐसा रहा हो तो आपको भी ऐसा हो सकता है मेनोपॉजल टाइम पे. ठीक है. Irregular heartbeat. Irregular heartbeat is the one of the more concentrating menopause symptom. Rapid heartbeat scare many women because of their sudden onset difficulty in them. Estrogen deficiency can overstimulate the nervous and the circulatory, causing the irregular heartbeat. As I told you कि एस्ट्रोजन हमारा हार्ट के फंक्शन में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है. अब अगर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ही बॉडी में डिक्रीज हो गया है तो क्या होगा, फीमेल्स को डिफरेंट काइंड ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है. इसमें से एक है इरेगुलर हार्ट बीट. इरेगुलर हार्ट बीट मतलब उन्हें क्या होती है, बहुत अपनी जो हार्ट बीट होती है उनकी फास्ट फील होती है बहुत ज़्यादा. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होते हैं, उन्हें डिफ़िकल्टीज होती है सडन ऑन से, कभी भी उनकी हार्ट बीट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. ओके. तो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से ये सब होता है. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है, उनके नर्वस सिस्टम में, कार्डियो सिस्टम में इरेगुलरिटी आती है और इरेगुलर हार्ट बीट होती है. अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. डिप्रेशन. फीलिंग ऑफ सैडनेस कैन बी नॉर्मल एंड इवन द नेसेसरी ड्यूरिंग द लाइफ सेटबैक और द लॉसेस. अदर सिम्टम ऑफ द डिप्रेशन इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन यूजुअली एक्टिविटीज, फैमिली एंड द फ्रेंड्स. ठीक है. डिप्रेशन जो आपकी मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, डिप्रेशन. हेलो, आवाज़ आ रही बच्चे मेरी? अंडरस्टूड. So next we will continue in the next lecture. Okay. Okay, Najreen. Rest we will continue in the next lecture. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.